वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी की तश्कील दे दी गई है। रामनाथ कोविंद कमेटी के सदर होंगे। पूरे मुल्क में एक साथ चुनाव की तैयारी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अपोजिशन इसको लेकर मरकजी सरकार पर हमलावर है और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी चाहते क्या हैं। तो इसको लेकर अब जो कारकर्दगी है वो तेज तर होती हुई नजर आ रही है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन का सदर बनाया गया है और वो इस पूरी कमेटी को देखेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी की तश्कील हो गई है। रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के सदर। पूरे मुल्क में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है। तो ऐसे में जो खदशा जाहिर किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से कि मरकजी सरकार जल्द चुनाव करा सकती है, कभी भी चुनावों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में जब से इस खबर को लेकर सरगर्मियां है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल लाने के लिए तैयारी की जा रही है और पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन भी बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक। उस सेशन में बहुत उम्मीद है कि सरकार इस बिल को लेकर आए। और इससे पहले जराये के हवाले से हमारे पास जानकारी आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से रिएक्शन दिया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि वो इसको लेकर तैयारी कर सकती है, 1 महीने का वक्त चाहिए। इसी को लेकर राशिद अल्वी ने कांग्रेस नेता क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जेपीसी गठन करने की भी मांग मान लेनी चाहिए। देखिए, अपोजिशन सारा इकट्ठा होके कह रहा है कि अडानी के मामले में जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री तो अडानी पे बहस भी करने को तैयार नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से अपोजिशन लगातार सरकार पर हमलावर है। वो कह रहा है कि तमाम तर जो मुद्दे हैं, मुल्क के अहम मुद्दे हैं, उनसे बचने के लिए मरकजी हुकूमत अलग अलग चीजें लेकर आ रही है। पूरा अपोजिशन एकजुट हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत घबराई हुई है और उस घबराहट को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने सोचा वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान बेहतर हो सकता है। तो इसको लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। सदर भी बना दिया गया है कमेटी का। रामनाथ कोविंद को सदर चुना गया है और कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को देखेगी और इस पर किस तरह से आगे काम करना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो वहीं जो खुसूसी सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का 18 से 22 सितंबर तक के लिए, उसमें बिल लाने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में अपोजिशन कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो मीटिंग मुंबई में हो रही है उसमें कल भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी। लोगों ने गौर ख्वास किया कि इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि हमें तैयार रहना होगा। मरकजी हुकूमत का जो मंसूबा दिख रहा है इलेक्शन को लेकर उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हालांकि हमारी कल भी राशिद अल्वी जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अंदेशा था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी चाहते क्या हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत सारी रियासतों को नुकसान होगा और बहुत सारी रियासतें इस चीज को मानेंगी ही नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई रियासतों में चुनाव होने वाले हैं और साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन को लेकर भी जो सरगर्मियां हैं वो तेज तर हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने 2024 को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में अगर एक साथ सभी जगह पर चुनाव कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कारकर्दगी है, जो प्रोसेस है, उस पर भी सवाल उठते हैं। राशिद अल्वी ने हमारे साथी जी सलाम पर कहा था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, जराये के हवाले से जानकारी मिली थी कि वो ये सारी चीजें अमल में ला सकता है। इलेक्शन कमीशन को 1 महीने का वक्त चाहिए, वो तैयारियां पूरी कर सकता है। लेकिन कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और क्या ये वाकई जो मुल्क का जमहूरी निज़ाम है उसके लिए फायदेमंद है या नहीं, इस तरह के तमाम तर सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुंबई में तमाम तरह अपोजिशन पार्टियों का जमघट देखने को मिल रहा है। इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स वहां पर मौजूद हैं। चर्चा हो रही है कि कैसे इत्तेहाद को मजबूत किया जाए, कैसे जो फॉर्मूलेज हैं, सर्कुलर फार्मूला है या फिर सीट शेयरिंग का फार्मूला है, और लोगों को लेकर भी कहा जा रहा था कि आज सारी चीजें जारी की जाएंगी। लेकिन कल जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां बढ़ी तो अपोजिशन का एजेंडा भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। कल मुंबई में जो मीटिंग चली उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी डिस्कस किया गया कि कैसे अगर इसके हवाले से अगर चुनाव जल्द कराए जाते हैं, फौरी तौर पर चुनाव अगर कराए जाते हैं तो अपोजिशन की क्या तैयारी है। सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा गया कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी तय कर लिया जाए, ताकि अगर ऐलान कर दिया जाता है
इलेक्शंस का तो अपोजिशन की तैयारी पूरी रहे। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ती हुई मरकजी हुकूमत नजर आ रही है। साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में कमेटी बना दी गई है। तो केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिए हैं। साबिक सदर रामनाथ कोविंद को सदर बनाया गया, उन्हें मुबारकबाद पेश की गई और साथ ही साथ इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।